साल 1918 हाल ही में पहला विश्व युद्ध खत्म हुआ था। पूरी दुनिया उससे हुए नुकसान से उभरने की कोशिश कर रही थी। ऐसा नहीं है कि कोरोना वायरस दुनिया की पहली महामारी है। कोरोना वायरस से पहले कई महामारियों ने पूरी दुनिया को सबक सिखाया है, लेकिन उनमें से सबसे खतरनाक जिसे माना जाता है वो है स्पेनिश फ्लू। इस महामारी ने करोड़ों लोगों की जान ली है और भारत में करीब 10 से 20 मिलियन लोगों की जान गई है। हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं समर्थ और आप देख रहे हैं एजुकेशनल पाथ। तो दोस्तों, आज का हमारा टॉपिक है स्पेनिश फ्लू और इस वीडियो में हम देखेंगे फ्लू क्या होता है, स्पेनिश फ्लू के सिम्टम्स क्या थे, स्पेनिश फ्लू कहाँ से आया था और सबसे महत्वपूर्ण सवाल, स्पेनिश फ्लू कैसे ख़त्म हुआ। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला सवाल, फ्लू क्या होता है। फ्लू यानी इन्फ्लुएंजा एक वायरस है जो रेस्पिरेटरी सिस्टम पर हमला करता है। फ्लू वायरस बहुत आसानी से फैलता है। जब कोई व्यक्ति खांसता, छींकता या बातचीत करता है तब रेस्पिरेटरी ड्रॉपलेट्स उत्पन्न होते हैं। वो ड्रॉपलेट्स हवा से होकर दूसरे व्यक्ति के श्वसन प्रणाली में चले जाते हैं। या फिर कोई व्यक्ति किसी इन्फेक्टेड चीज़ को छूता है और वह उसी हाथ को अपने आँख, नाक और मुंह को लगाता है तो वह व्यक्ति इन्फेक्टेड हो जाता है। इस इन्फेक्शन से होने वाली बीमारी को फ्लू कहते हैं। दूसरा सवाल, स्पेनिश फ्लू के सिम्टम्स यानी लक्षण क्या है। 1918 की महामारी स्पेनिश फ्लू की पहली लहर वसंत में आई। ऐसे बीमार लोग जिन्होंने इस तरह के फ्लू का अनुभव किया था, उन्होंने बताए हुए कुछ लक्षण हैं: ठंड लगना, बुखार और थकान। आमतौर पर कई दिनों के बाद लोग ठीक हो जाते थे और रिपोर्ट की गई मौतों की संख्या कम थी। हालांकि उसी वर्ष के पतन में प्रतिशोध के साथ इन्फ्लुएंजा की एक दूसरी अत्यधिक संक्रामक लहर दिखाई दी। पीड़ितों के लक्षण विकसित होने के कुछ घंटों या दिनों के भीतर उनकी त्वचा का रंग नीला पड़ गया था और उनके फेफड़े में तरल पदार्थ भर गए, जिससे उनका दम घुटने लगा और उनकी मौत होने लगी। तीसरा सवाल, स्पेनिश फ्लू कहाँ से आया था। आज तक किसी भी वैज्ञानिक को पता नहीं है कि स्पेनिश फ्लू कहाँ से आया है। फ्रांस, चीन और ब्रिटेन सभी को वायरस के संभावित जन्म स्थान के रूप में सुझाया गया है और यूनाइटेड स्टेट्स को उसका संभावित जन्म स्थान सुझाया गया था। यूनाइटेड स्टेट्स में स्पेनिश फ्लू का पहला केस मिला था। वो तारीख थी 11 मार्च 1918 और उस जगह का नाम था कैंप फंस्टन इन फोर्ट रिले, कनसास, जो कि एक अमेरिकी सैन्य अड्डा है। चौथा और सबसे महत्वपूर्ण सवाल, स्पेनिश फ्लू महामारी कैसे समाप्त हुई। 1919 की गर्मियों तक फ्लू महामारी का अंत हो गया था, क्योंकि जो संक्रमित व्यक्ति थे या तो वो मर गए थे या फिर उन्होंने इस वायरस के खिलाफ प्रतिरक्षा विकसित की हुई थी, यानी कि उस बीमारी के साथ रहना लोगों ने सीख लिया था। लगभग 90 साल बाद 2008 में शोधकर्ताओं ने घोषणा की कि 1918 का फ्लू इतना घातक कैसे बन गया था। 1918 का स्पेनिश फ्लू 3 प्रकार के जीन्स का एक समूह था, जो पीड़ित व्यक्ति के ब्रोंकियल ट्यूब्स और फेफड़ों में जाकर उसे कमज़ोर कर देता था और बैक्टीरियल न्यूमोनिया के लिए रास्ता साफ करने में सक्षम करता था। 1918 के बाद कई और इन्फ्लुएंजा महामारियों ने जन्म लिया, पर इनमें से कोई भी स्पेनिश फ्लू इतना घातक नहीं है। 1957 से 1958 तक एक फ्लू महामारी ने दुनिया भर में लगभग 2 मिलियन लोगों की जान ली, जिसमें 70,000 के करीब अमेरिकी लोग मरे थे। 1968 से लेकर 1969 की एक महामारी ने करीब 1 मिलियन लोगों की जानें ली। उसमें से करीब 34,000 अमेरिकी लोग थे। 2009 से 2010 को H1N1 या फिर स्वाइन फ्लू महामारी का जन्म हुआ। उससे करीब 12,000 से अधिक अमेरिकी लोगों की मौत हुई थी। 2019 से 2020 के बीच कोरोना वायरस का जन्म हुआ। इस वायरस ने हाल ही में पूरी दुनिया में तबाही मचा रखी है। कोरोना वायरस के लक्षण बार बार बदल रहे हैं। ना ही इस वायरस को ख़त्म करने के लिए कोई वैक्सीन बन पाई है, ना ही लोगों ने इसके खिलाफ सामूहिक रोग प्रतिरोधक क्षमता मतलब हर्ड इम्यूनिटी की क्षमता बनाई है।
हालांकि आज की स्थिति 1918 के समान नहीं है। बदलते समय के साथ दुनिया आधुनिक हो गई है, इसलिए कोरोना वायरस पर जल्द ही दवा ढूंढी जाएगी। विज्ञान का एक घातक आविष्कार है कोरोना, ऐसे भी कहा जाता है। लेकिन इस वायरस पर जीत पाई जा सकती है, वो ऐसे कि सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करना चाहिए, अपने हाथों को बार बार 20 सेकंड तक धोना चाहिए, अपने हाथों को चेहरे पर नहीं लगाना चाहिए, रोज़ एक्सरसाइज करना चाहिए और इम्यूनिटी बढ़ानी चाहिए। कोविड-19 का कोई भी लक्षण नज़र आने पर जल्द ही डॉक्टर के पास जाए, लापरवाही बिल्कुल भी ना करें। दोस्तों, कोरोना वायरस को स्पेनिश फ्लू के इतना फैलने ना दे। हर व्यक्ति जो इस पृथ्वी पर रहता है, उसका यह फ़र्ज़ बनता है कि वो अपनी क्षमता से इस वायरस को हराने में मदद करे। दोस्तों, अगर आपको कोरोना वायरस से जुड़ी जानकारी जानना है तो डिस्क्रिप्शन में जाकर उन वीडियोज़ के लिंक को टच करें और ऐसे ही इंटरेस्टिंग वीडियोज़ के लिए अभी हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को प्रेस कीजिए और वीडियो को शेयर कीजिए। तो दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू। स्टे होम, स्टे सेफ।